टीम बहुत ज्यादा वीक नजर आई। क्या आप सब प्लेयर्स ने साइकोलॉजिकल प्रेशर लिया था कि भारत के सामने कोई भी प्लेयर जो वो खेल नहीं सका, फील्डिंग भी वीक नजर आई, बॉलिंग भी काफी वीक नजर आई थी, क्या हुआ कि क्यों नहीं आप परफॉर्म कर सकते? मेरे ख्याल से तो वही पहले बताया कि दो टीम ने, जैसे मैडवे ने बताया, दो टीम ने आउट क्लास किया। जैसी वो क्रिकेट खेल रही है इंडिया थ्रू आउट द टूर्नामेंट और पीछे भी, तो वो काफ़ी अच्छी टीम बैलेंस थी। और उस दिन हमारा दिन अच्छा नहीं था। क्रिकेट में दिन भी होता है टीम का, तो दिन अच्छा नहीं था। उस वजह से मेरे ख्याल से हमारी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं हो सकी जिस तरह हम तो कर रहे थे। तो उसके बाद जैसे हमने कम बैक किया तो वो बोले थे। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या टीम के अंदर ग्रुप बंदी है, क्या कप्तान को इस्तीफा देना चाहिए परफॉर्मेंस के बाद? दूसरा, आप अपनी दोनों कैटेगरी से मुतमिन है, किस हद तक मुतमिन है, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले अगर टीम में ग्रुप बंदी होती या कुछ इस तरह होता तो सबसे पहले मैं ही ना खेलता। मैं पाकिस्तान के लिए हम लोग खेलते हैं सारे लड़के। ग्रुप बंदी मीडिया पे बहुत ज़्यादा, हमें पता है इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद जिस तरह चली खबर, आई थिंक थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए मीडिया को हमारे लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग सारे आई थिंक, मैं सबसे ज़्यादा तो मैं जानता हूँ सरफराज को, 15 साल से जानता हूँ। वो इस तरह का लड़का है ही नहीं, ना इनमें से कोई ऐसे लड़के हैं। सारे पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे, कभी कोई ऐसी बात नहीं, कभी कोई ऐसी मुखालफत नहीं हुई। छोटी छोटी बातों में मैच के अंदर जो भी आपकी लड़ाई होती है या जो भी आपको कैप्टन कहता है वो आपको एज अ प्लेयर लेना चाहिए, क्योंकि कैप्टन भी पाकिस्तान के लिए एफर्ट करता है। और दूसरा आपका सवाल क्या था? या आप इस तरह के मुझसे सवाल मुझे इस तरह क्यों पूछ रहे हैं? मेरे से तो मुझे तो नहीं पता यार क्या करना चाहिए। ये तो क्रिकेट बोर्ड और कैप्टन का डिसीजन है। और दूसरा ये कि मैं पर्सनली पाकिस्तान को, अगर हम ट्रॉफी जीतते तो मैं अपनी कारकर्दगी से खुश होता। मैं 10 रन करूं या कोई आउट ना करूं और पाकिस्तान जीते तो मैं खुश हूं। और अगर ऑब्वियस ही बात है, कोई भी टीम खुशी से वापस नहीं आना चाहती। वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं किया। आई थिंक सारे लड़के डिसअपॉइंटेड हैं, कोई भी खुश नहीं है। जिस तरह हम लोग मैच खेले, जिस तरह हम लोगों ने एफर्ट की, वो यंगस्टर्स को और सब लड़कों, इवन सीनियर प्लेयर्स को क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने इतनी अपना दिल लगा के इतनी एफर्ट करके किए। डिस्पाइट हम जब इंडिया से आ रहे थे तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, और जिस तरह कम बैक किया है। लोग पाकिस्तान को अनप्रिडिक्टेबल कहते हैं, लेकिन ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी नहीं थी। चैम्पियंस ट्रॉफी में भी हमने ऐसी किया था, मोमेंटम गेन किया था तो हम अनस्टॉपेबल थे। और आई थिंक यहाँ पे भी हमने मोमेंटम गेन किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रन रेट, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के मैच हम बहुत बुरा हारे तो उसकी वजह से थोड़ा सा हमें नुकसान उठाना पड़ा। बाकी शादाब, आपसे कौन सा सवाल है? कौन सा सवाल? नहीं, बिल्कुल जिस तरह मैडवे ने बोला है कि अगर परफॉर्मेंस ऐसी हो जिससे टीम जीते तो उसमें खुशी होती है। और जितनी थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस हुई है तो उससे इतना खुश नहीं हूँ, क्योंकि हम अभी घर वापस आ गए। अगर उधर रहते और सेमीफाइनल और फाइनल जीतते तो उससे ज़्यादा खुशी होती। मेरा सवाल ये है कि हमारे पास जब भी हमारे पास स्पिनर्स थे, हमारे पास वो विकेट टेकिंग ऑप्शन होता है। तो हमने देखा इस वर्ल्ड कप में कि हमारे पास ये जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा कम हुआ। हमारे फास्ट बॉलर्स ने परफॉर्म किया, स्पिनर्स एज सच इफेक्टिव नहीं रहे। आप क्या समझते हैं कि पिचेस का था या हमारे पास कुछ टेक्निक का? दूसरा सवाल ये है कि हमने सरफराज को सुना 500 स्कोर करें, फिर उसके बाद स्ट्रेटजीज पहले ही तय कर ली गई थी या बाद में? देखो, ये सरफराज वाले सवाल, कोच वाले सवाल, मैनेजर, वो उनसे करो भाई। आई थिंक जो हम लोगों ने, आप जैसे कह रहे हो स्पिनर्स का इतना रोल नहीं था, उसके 9-10 आउट हैं, उसके शादाब के 9-10 आउट हैं और सारे स्पिनर्स कर रहे हैं। लेकिन आजकल की क्रिकेट ऐसी है कि दूसरी टीम भी बहुत अच्छा खेलती है। वो जो मेरे ख्याल से जो पहले ज़माने में होता था कि फॉरनर स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेलते, अब आजकल वही ज़्यादा अच्छा खेल रहे हैं। आप स्टैट्स उठा के देखें तो स्पिनर्स एशियन के खिलाफ ज़्यादा आउट करते हैं रादर देन दूसरी टीमों के खिलाफ। सो आई थिंक ठीक है, थोड़ा हमें आप लोग सही कह रहे हो, हमें बीच में थोड़ा सा और करना चाहिए। लेकिन आउट एंड आउट अगर आप स्पिनर्स की परफॉर्मेंस देखें एज ए ग्रुप तो बुरी नहीं थी।
मसूद इरफानिया स्टेट यूथ फेडरेशन से। बाद आपसे पहला सवाल आप दोनों से पहला सवाल है। आप लोगों ने एक मीटिंग की जिसके अंदर ऑफिशियल्स शामिल नहीं थे। सरफराज ने आपको कॉल किया, आप लोग विदाउट ऑफिशियल विदाउट कोच उसमें शामिल थे। उसके बाद आप लोगों ने मोमेंटम पकड़ा। उस मीटिंग में ऐसी क्या खास बात थी जो कोचेज और स्टाफ आपको नहीं बता पाए? पहला सवाल। दूसरा सवाल आप मुझे ये बताइए, दूसरा सवाल ये है कि जब तमाम टीमें अपने एनालिस्ट साथ लेके जा रही हैं और तमाम के तमाम खासकर नंबर 1 बॉलर राशिद खान को उन्होंने फोकस किया, तो आप लोग दो बॉलर्स को क्यों नहीं खेल सके? आपके पास भी एनालिस्ट मौजूद है और आप भी स्पिन बॉलिंग को अच्छा खेलती हैं टीम में, जबकि लास्ट मैच जो बांग्लादेश के खिलाफ हुआ है 500 चले, एक बहुत बड़ा टारगेट था, लेकिन पहले ओवर से ही लग गया था कि आप मोमेंटम में नहीं, ऐसी क्या खास बात? देखिए, पहला सवाल आपका था कि कौन सा पहला सवाल? सरफराज मीटिंग। देखो, जब इंडिया के खिलाफ मैच हारते हैं ना, तो वैसी एक तो हमारा एज अ नेशन हम लोग ज़्यादा पंप अप होते हैं। ऐसा लग रहा था कि हम जंग खेलने गए। असल में वो गेम है, गेम में हार जीत होती है, ठीक है। हमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, विच इज़ फाइन। क्रिकेट के ऊपर क्रिटिसिज्म इज़ फाइन, लेकिन जो दूसरे पर्सनल इश्यूज़ पे क्रिटिसिज्म इट्स नॉट फाइन। दुनिया की किसी जगह ऐसा नहीं होता सिवाय हमारी कंट्री में। और क्रिकेट के ऊपर जो भी लोग बोलते हैं कि ये अच्छा नहीं है, बुरा है, इट्स फाइन, वो उनका ओपिनियन है। उसने मीटिंग इसलिए बुलाई थी कि उसने कहा था, हम 15 लड़के जब आए थे, उसने कहा था कि हम लोगों को ही उठना है, हम लोगों को ही उसने बैक किया बहुत ज़्यादा। वो जो मीटिंग थी बेसिकली आई थिंक वो एक टर्निंग पॉइंट था हमारे लिए भी। जिस तरह की बातें उस मीटिंग में हुई थी, जिस तरह हम लोगों ने एक दूसरे को बैक किया था, जिस तरह हमने सपोर्ट किया था, क्योंकि मीडिया पे आपको पता है ग्रुपिंग की और इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा आ गई थी कि पता नहीं किसको क्या कह दिया, ऐसी कोई बात हुई नहीं थी। तो जब वो मीटिंग आई, उसने कहा कि कोई ऐसा नहीं है जो बाहर मीटिंग हो रही है, जो बाहर मीडिया कह रहा है उसको अवॉइड करें हम लोग, और हम लोग 100% देंगे और हम लोग रिजल्ट पाकिस्तान के हक में करेंगे। सिर्फ मीटिंग का मकसद ये था कि हम लोग सारे गेट टुगेदर होके एक तरीके से रिफ्रेश हो, क्योंकि हमने इंडिया के मैच के बाद 1-2 दिन ऑफ ले लिया था क्रिकेट से। सवाल इसलिए ना, क्या रिलाई नहीं कर रहे थे आप कोचिंग स्टाफ को, उनको हट के आप देखिए ना क्या रीजन? देखिए, आई थिंक मेरी नज़र में मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मेरी नज़र में जो कोचेस का रोल है और जो स्टाफ का रोल है वो बहुत छोटा होता है इंटरनेशनल क्रिकेट में। ये सारा कुछ अंदर तो प्लेयर्स नहीं करना होता है, हम लोग कोचेस को भी उड़ाते हैं, मैनेजमेंट को भी उड़ाते हैं, लेकिन अंदर सारा काम प्लेयर्स से करना होता है। कोचेस का काम होता है प्लान देना। तो उन्होंने हमें बहुत अच्छे प्लान दिए और इंडिया के मैच के बाद भी प्लान देखें कितने अच्छे दिए। मैं ये नहीं कह रहा कि नलिफाई नहीं कर रहा कोचेस का उनका वो बिल्कुल, लेकिन उनका रोल बहुत कम होता है। जितना अगर प्लेयर्स और कैप्टन स्पेशली, जैसे सैफी ने आके हमसे बात की थी सब लड़कों से, हम लोगों ने सारे ने बैठ के अपना अपना इनपुट दिया था उस मीटिंग पे, तो वो हुआ था। और आपका सवाल था राशिद खान, आई थिंक मुझे तो उसकी एक बॉल पे की नहीं आप जितनी मर्जी वीडियो दिखा देते नहीं, आई थिंक वो बेस्ट स्पिनर दुनिया का ही नहीं है। कोई रीज़न है उसका बेस्ट स्पिनर होने का दुनिया का? आप एनालिसिस कर सकते हैं, आप उसको एक एनालिसिस करना होता है और एक इन डेप्थ होता है। हम लोग इन डेप्थ भी करते हैं, लेकिन फिर भी ऑन अ गिवन डे उस सरफेस में उस जगह पे आपको हाथ रीड हो रहा नहीं हो रहा, बहुत टफ काम होता है। और वो जिस किस्म का क्लास बॉलर है वो सारी दुनिया को पता है। ठीक है, उसने इंग्लैंड के खिलाफ 100 रन खाए, लेकिन यूजुअली आप उसको देखें तो हर रैंक में नंबर 1 होना थोड़ा सा होता है। हाँ, थोड़ा सा नबी का आप कह सकते हैं कि वो ठीक है बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन राशिद खान एक क्लास बॉलर है। आपने कहा कि पहले बोला कि आज का हमारा दिन अच्छा नहीं था जब इंडिया के साथ खेला, फिर आपने भी कहा कि वी ट्राई द बेस्ट बट कुछ किस्मत का करना होता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने कहा कि बाकी टीम्स भी बहुत बेटर परफॉर्म कर रही थी आपके मुकाबले में, तो क्या आप लोगों ने वो रीजन आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि उनके पीछे ऐसी कौन सी ट्रेनिंग थी? जैसे कि सारा दारोमदार प्लेयर्स का है तो कहीं तो कमी थी, क्योंकि मैन मेक्स इट ऑन एफर्ट टू गेट द डेस्टिनेशन। तो वो कमी क्या थी कि आपने उसको आइडेंटिफाई किया कि नेक्स्ट टाइम आप लोगों को क्या क्या कोचिंग में, एक्सरसाइज में, एक्टिविटीज़ में, खाने पीने की अपनी रूटीन में, या अपना जो आप लोग अपना रिहर्सल अपनी करते हैं वो टाइम में आपको किन चीज़ों की और जरूरत होती है? सबसे पहले आई थिंक हम लक कहते रहते हैं, लक कहते हैं, देयर इज नथिंग लक, आई डोंट बिलीव इन लक। वी शुड मेक आवर ओन डेस्टिनी। हमें हार्ड वर्क करना चाहिए एंड रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है।
जो कंट्रोलेबल चीज़ है हमारे हाथ में, ठीक है। आपने सही बात कहा कि हम लक पे डाल देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लक पे बात आनी नहीं चाहिए। हमें खुद इतना अच्छा खेलना चाहिए कि आउट क्लास करना चाहिए दूसरी टीमों को। ऑब्वियसली बात है, आप वर्ल्ड कप नहीं जीत सके तो कुछ एरर्स तो हैं आपको रेक्टिफाई करने। वो पीसीबी बैठेगा कैप्टन कोच के साथ और लड़कों के साथ, वो बैठ के उस बारे में प्लान करेंगे। सो या आई डोंट बिलीव इन लक। आप अपना खुद 100% दें और रिजल्ट अल्लाह के हाथ में। अच्छा इमाद, आप ये मेरे शॉर्ट से 3 सवाल हैं लेकिन एक जुमले के हैं। क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इस पूरे वर्ल्ड कप के दौरान टीम के किसी रुकन से कोई बात की, कोई टिप दिया, कोई आपको इनकरेज किया या नहीं? एक दूसरा, क्या आप कैप्टनशिप की दौड़ में शामिल हैं या नहीं? ये तो कोई प्योरली आई थिंक देयर इज नथिंग टू डू विद प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने अगर हमें बैक किया नहीं किया, हम आ गए हैं खेलने क्रिकेट, हमें 100% देना चाहिए। आई थिंक मुझे तो कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन जो उन्होंने ट्वीट की थी हमारी टीम के बारे में, आई थिंक हम जाने से पहले उनसे मिले थे और उन्होंने हमें जिस तरह की चीज़ें बताई थी, ये मैं ऑन मीडिया कहना चाहता हूँ कि उनकी जो सोच है, अप्रोच टूवर्ड्स क्रिकेट जो उनकी लाइफ में रही, उन्होंने बताया अपना। आई थिंक वो एक नॉर्मल इंसान की नहीं है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग है वो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग है वो। हम लोग नॉर्मल है क्योंकि हम छोटा सोचते हैं, वो बहुत बड़ा सोचते हैं, उनका लार्जर विजन है फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंड, मैं कप्तानी की रेस में मैं कोई घोड़ा थोड़ी मैंने नहीं पता। नहीं, पता तो होता है बिल्कुल। जैसे हमारी परफॉर्मेंस थी वेस्ट इंडीज़ के बाद, हमारा नेट रन रेट बहुत नीचे चला गया, लेकिन जो सेकंड हाफ हो उसमें पिचेस काफ़ी चेंज हो गई, तो उसमें नेट रन रेट आप इतना हाई नहीं कर सकते क्योंकि वो 300 रन हो ही नहीं रहे थे उस पिच पे। जैसी पिचेस कंडीशन हो गई थी, स्पिन हो रहा था और बॉल होल्ड हो रहा था फास्ट बॉलर का, तो उस वजह से मेरे ख्याल से हम उस तरह मैचेस नहीं जीत सके, लेकिन पता था कि हमें कोचेस वगैरह ने बताया। मेरी ऑस्ट्रेलिया। आई थिंक जिस तरह इंग्लैंड ने मोमेंटम पकड़ा है, आई थिंक इंग्लैंड शुड बी द फेवरेट, और इंडिया के साथ इंडिया बहुत अच्छा खेल रही है। ये बताइएगा कि इंग्लैंड जैसी हार्ड फेवरेट टीम को हमने जो है वर्ल्ड कप में शिकस्त दी है, हम छोटी टीमों के अगेंस्ट हम लोग जो उनका रन रेट है वो बेहतर कर सकते थे, लेकिन पाकिस्तानी टीम की बॉडी लैंडिंग उस तरह की नहीं नजर आई जिस तरह की बाकी टीमों की, छोटी टीमों के बारे में, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखें, आप तो मैं आजकल आप लोग शायद ये थोड़ा सा मानेंगे नहीं, लेकिन इवन अफगानिस्तान जैसी टीम भी बहुत तगड़ी टीम है, कोई छोटी टीम नहीं है आजकल के क्रिकेट में। आई थिंक जो 9 की 9 टीमें थी, 10 की 10 टीमें बहुत ज़बरदस्त टीमें थी, और रन रेट का इशू था, लेकिन हम पहला मैच इतना बुरी तरह हारे थे, हम 12 ओवर में हमने चेस करा दिया, 100 पे हो गया। आप 400 रन का डिफरेंस मार्जिन आप नहीं कम कर सकते थे। सो आई थिंक सबसे पहला काम था हमारा जीतना, हर मैच हम जीतेंगे और एंड देन उसके बाद हम होप करेंगे कि इंग्लैंड हारे या न्यूजीलैंड कुछ ऐसा हारे। सो आई थिंक हम लोग जितनी भी कोशिश करते, लेकिन सबसे पहला काम हमारा जीतना था, वो हम जीते। और हाँ, अगर कोई 200 रन का 150-200 रन का डिफरेंस होता तो हम खेलते भी। 400 रन के डिफरेंस में आप मैच भी हार जाते और कुछ अचीव भी ना करते। मैंने ओपन करा देंगे, मुझे ओपन करा देंगे। फॉर्म लगी भी थी। नीलम अशरफ को मिलेंगे। इमाद, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, लाइक ठीक है, हम सरकार के बारे में क्वेश्चन करते हैं, स्कोर के बारे में। अफगानिस्तान का जो मैच था, देयर वाज अ मोमेंट जब आप और यू बोथ वर ऑन फील्ड, और देयर वाज अ मोमेंट व्हेन यू बोथ वर लॉकिंग। एक ऐसा मोमेंट था जब आप लोग स्कोर बना भी रहे थे, मैच जीत भी रहे थे, बड़ी मुश्किल थी, लेकिन आप लोग यू वर लाफिंग लाइक एनीथिंग ना। मुझे उस बारे में पूछना है कि जो व्यूअर्स देख रहे थे, जो सोच रहे थे, बड़ी मुश्किल से हम अफगानिस्तान को मैच जीते, तो व्हाट वाज दैट? ये हंस रहे थे या अच्छा नहीं, अच्छा खेल रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा था लाइक
हमारे व्यूअर्स को लाइक हम लोग भी घर पे बैठ रहे थे हमारी प्रोडक्शन थी, हमारी टीम को भी यकीन नहीं आ रहा क्या किसी न किसी तरीके का मैच हमें भी नहीं आ रहा होगा हम इसलिए हंसते थे। इसको आप एक ऐड कर लें कि जो वाक़यात हमें यहाँ रिपोर्ट हुए अफगानिस्तान के तमाशाइयों के बारे में, आप इस प्लेटफॉर्म से उसके बारे में क्या कहते हैं? स्पेशली जब आप मैंने मैच के बाद देखी है, फुटेज देखी है। बहुत मुझे बड़ा दुख हुआ क्योंकि हम लोग सारे मुस्लिम हैं, सारे मुसलमान भाई हैं। हमें लड़ना नहीं चाहिए यार, मुसलमान लोगों को आपस में बिल्कुल भी लड़ना नहीं चाहिए। आई थिंक थोड़ा सा अंदर ग्राउंड के अंदर हो जाता है क्योंकि मैच चल रहा होता है, हीट ऑफ द मोमेंट में हो जाता है, लेकिन स्पेक्टेटर्स को चाहिए हमेशा। मैं यही उन्हें कहता हूँ, जो भी स्पेक्टेटर्स हो, जिसकी भी टीम के हो, चाहे इंडिया पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान पाकिस्तान हो, आप लड़े मत, आप अच्छी तरह करें। एक टीम हारेगी, एक टीम जीतेगी। और अफगानिस्तान को तो मैं स्पेशली कहूँगा, हम लोग तो मुसलमान हैं, हमें लड़ना ही नहीं चाहिए इस बारे में। दो सवाल है मेरे। शादाब, पहले आपसे, क्या आप फुली रिकवर कर गए थे वर्ल्ड कप में खेलने से पहले, या यू वर रस्टी? वो परफॉर्मेंसेज जो, क्योंकि आपने स्पेयर हेड करना था स्पिन बॉलिंग को, तो क्या आप वो कर गए थे? पहले सवाल के जवाब। जी बिल्कुल। स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल था क्योंकि मैं बीमारी के बाद जा रहा था और जैसे वार्म अप मैच खेला उसके बाद कॉन्फिडेंस थोड़ा बहाल हुआ, तो उसके बाद मेरे ख्याल से जितने भी मैचेस खेला हूँ उसमें मतलब मैं स्पिनर्स में हेड कर रहा था, तो उस पर मेरे ख्याल से जिधर टीम को ज़रूरत थी वहाँ मैंने आउट करके दिए और अल्लाह ताला का शुक्र है, मेरे ख्याल जहाँ परफॉर्मेंस चाहिए थी टीम को। बात ये बता दें, अभी आपने डेस्टिनी, यू डोंट बिलीव इन डेस्टिनी, यू डोंट बिलीव इन लक, तो न्यूजीलैंड मैच वाज वेरी मच इन योर पॉकेट। आपकी टीम जो है 7 विकेटें आपके पास थी, तो एंड तक वो क्या रन रेट जो 500 का डिफरेंस था वेस्ट इंडीज वाला, वो बाहर से किसी ने आके पूरा करना था। जो एक पूरी आर्मी ऑफ कोचेज वहाँ बैठी हुई थी, सारे आपके साथ बैठे थे। मैं अफगानिस्तान का नहीं कहता, ठीक है आपने उस मैच को, हालांकि माशाल्लाह सारी विकेटें आपने प्लेट में रखे, यू एग्री और डिसएग्री सब वो दी। न्यूजीलैंड वाले मैच में कौन सी चीज ऐसी थी कि जिसमें आपने रन रेट इंप्रूव नहीं कर सके? बात इसमें शामिल कर लें कि आपकी शादी की खबरें हैं वो सही है? शादी को छोड़ेंगे बताओ। देखिए शादी होगी, आपको इनविटेशन भेजूंगा। सबको हाँ, सबको ही भेज दूंगा यार। ना भी भेजो तुझे आ जाने। खैर न्यूजीलैंड वाले में देखें, न्यूजीलैंड वाले में विकेट थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्पिनिंग हो गया था, बहुत मुश्किल होती है। सेंटर और बॉल भी बहुत अच्छे कर रहा था। आई थिंक टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना चाहिए था। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें बिल्कुल ही इसी तरह खेलना चाहिए था। आई थिंक थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना चाहिए था। कोई ऐसी इसमें कोई बुराई नहीं है। देख लो बोला हमें थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना चाहिए था आई थिंक, लेकिन जो ग्राउंड के अंदर बैट्समैन होते हैं ना, वही आपको सही बता सकते हैं कि क्या किस तरह चेस करना है, किस तरह सिचुएशन, क्योंकि उस सिचुएशन में 2 आउट हो जाते तो नेक्स्ट आने वाले बैट्समैन के लिए बहुत मुश्किल होता। और न्यूजीलैंड की कोई इजी टीम नहीं है, ठीक है वो 3 मैच हारी है, बहुत तगड़ी टीम है। हमारा फर्स्ट एम था टू विन द गेम। हम जीतते तो हमें फिर हम शायद अफगानिस्तान से दूसरी तरह अगर हमारा मैच होता या और पटाखा विकेट होता या हमें मोमेंटम मिल जाता तो हम उसमें कर लेते। लेकिन न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका से हमारा फर्स्ट जॉब था कि हम जीते मैच, तो वो हम सक्सेसफुली किया। अफगानिस्तान से अनफॉर्चुनेटली इतना नीचे चला गया था, डीप चला गया था कि हमें उसका रन रेट का हमें ख्याल ही नहीं। हमने कहा मैच तो जीतो जिसके इन द हैंड, और फिर जिसका आगे आई डोंट थिंक आई एम हैप्पी। पाकिस्तान की हमारी है, आप लोग जितना प्यार करते हैं हम लोग भी उतना करते हैं। हम सारे लड़के डिसअपॉइंटेड हैं। एग्री विद स्किपर स्टेटमेंट? आपके लिए सवाल इसलिए है कि यू आर द मेन प्लेयर, आपके ऊपर बड़े क्वेश्चन मार्क थे कि वनडे का नहीं है, आपने दिखा दिया यू साइलेंट योर विद योर बैट एंड बॉल। क्या आप एग्री करते हैं कि योर परफॉर्मेंस इज सेटिस्फैक्टरी, पाकिस्तान टीम परफॉर्मेंस इज सेटिस्फैक्टरी इन द वर्ल्ड कप? That's my opinion. If you don't win the World Cup, or at least you have to reach in the finals or semis, then that's not satisfactory. कौमी क्रिकेटर्स अहमद वसीम और शादाब खान जगह इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इस दौरान साफ़ी के तेज़ सवालात के जवाब भी उन्होंने दिए और उनका ये कहना था कि हम फॉर्म में नहीं थे
और इस पर हम मायूस भी हैं, लेकिन आइंदा अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। किस्मत से हटकर हमें अच्छे खेल का मुजाहरा करना चाहिए, इस बात को हम समझते हैं।